हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत शानदार वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर अपन बात करने वाले MK प्रोटीन स्टॉक के बारे में। ये जो स्टॉक है बेसिकली वेजिटेबल ऑयल उनसे रिलेटेड सेगमेंट में काम करता है। इस स्टॉक ने कुछ दिन पहले ही इसने 2:1 का बोनस अनाउंस किया था, यानी कि एक स्टॉक के बदले जो इन्वेस्टर है उनको 2 स्टॉक मिलेंगे। हालांकि जो प्राइस थी वो भी उसी सेगमेंट के अंदर स्प्लिट हो गई थी, लेकिन मार्च 2024 को इन्होंने बोनस अनाउंस किया था। और जो बोनस के मिलने की डेट थी यानी कि 15 तारीख को इनको बोनस दिया जाएगा, जिन जिन के पास भी ये स्टॉक था 4 मार्च से पहले। आज अपन इस स्टॉक के टेक्निकल को एनालाइज करने वाले हैं। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई थी, मुझे किसी ने बोला था कमेंट बॉक्स के अंदर कि यार ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक का नाम बेसिकली जो महादेव ऐप के जो बहुत बड़ा स्कैम हुआ था उस स्कैम के साथ में इस स्टॉक का नाम जुड़ा हुआ है। तो क्या सच में इस स्टॉक का नाम उस स्कैम के साथ में जुड़ा हुआ है? अगर ऐसा हुआ तो आपका पैसा फंस सकता है। तो मैंने यहाँ पे डिटेल रिसर्च किया है और आज रिसर्च के बेस पे मैं उसको बताऊंगा कि इसका नाम सच में जुड़ा हुआ है या फिर नहीं जुड़ा हुआ है। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। करंट टाइम में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपको लॉस भी हो रहा है तो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर से एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर एंट्री रखनी चाहिए। महादेव के साथ में इसका नाम जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये सवाल है। इस सवाल को अपन लास्ट में समझेंगे, लेकिन इससे पहले अपन इसके एक बार टेक्निकल एनालाइज कर लेते हैं ताकि अपन को ये समझ में आ सके कि अभी के टाइम में करंट सिचुएशन कैसी बनी हुई है। इस स्टॉक के अंदर एक इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर है ये तो नेगेटिव साइन दे रहा है। इस मशीन लर्निंग नाम है इसका, और ये चार्ट आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बेसिकली इसकी प्राइस जो चल रही थी इतने दिन 40-50 के आसपास चल रही थी और अचानक ये स्टॉक नीचे आ गया। नीचे आने का रीज़न यही था कि इसके अंदर बोनस मिल गया था। तो बोनस मिलने की वजह से स्टॉक के जो प्राइस थी वो भी स्प्लिट हो गई और बोनस मिलने की वजह से जो जिनके पास स्टॉक थे इसके उनको 2:1 के अनुपात के अंदर स्टॉक मिल गए। इस स्टॉक के अंदर करंट टाइम की सिचुएशन की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखिए इस जगह पे इसका जो है अब इन्होंने लास्ट जो सपोर्ट बनाया था वो कुछ इस जगह बनाया था। इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर दूँ, आपको एक बार देख लीजिए कि पिछला वाला जो इसने सपोर्ट लिया था इसी सपोर्ट के आसपास की रेंज के आसपास इसने फिर से सपोर्ट लिया था यहाँ पे आने की। इस जगह से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 12.40 के आसपास आकर के फिर स्टॉक ऊपर बढ़ा है। लोअर सर्किट लग गया था और उसके बाद में अब जो है स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो बोनस तो मिल गया है। अब आपकी रणनीति क्या है इस स्टॉक के अंदर? तो देखिए मेरी राय ऐसी है कि आप कुछ टाइम के लिए इसके अंदर अभी कुछ भी बाइंग या सेलिंग मत कीजिए। कुछ दिन इसके अंदर कंसोलिडेशन होने दीजिए, उसके बाद में एंट्री बनाइए। एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है बुलिंगर बैंड, उसके नीचे सपोर्ट लाइन के पास ये जो है स्टॉक अभी करंट टाइम में चल रहा है। और अभी मैं आपको राय बाय करने की राय बिल्कुल भी नहीं दूंगा। हालांकि ये वाला इसका स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट बन रहा है 12 रुपये के आसपास इसका सपोर्ट बन रहा है, लेकिन फिर भी आप करंट टाइम में रुक जाइए। एक बार अपन वो न्यूज़ आई है एक नहीं आई है उसको देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप इस स्टॉक के कुछ फंडामेंटल है उनको देख लीजिए। MK प्रोटीन जो है 13 रुपये की स्टॉक की प्राइस चल रही है। इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो इनकॉर्पोरेटेड इन 2012 यानी कि 2012 के अंदर ये कंपनी बनी थी। MK प्रोटीन लिमिटेड मैन्युफैक्चर वेजिटेबल रिफाइनरी ऑयल। वेजिटेबल रिफाइनरी जो ऑयल होता है उसके द्वारा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। इस कंपनी के की पॉइंट की बात करूँ यानी कि इसका बिजनेस सेगमेंट कैसा है, तो वो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी मैन्युफैक्चर वेजिटेबल रिफाइनरी ऑयल एंड हैज़ ए रिटेल ब्रांड ग्लो, यानी कि इनकी ग्लो नाम की एक रिटेल ब्रांड है जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर फेमस है। इट डज रिफाइनरी एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल टू, यानी कि ये क्रूड ऑयल वगैरह इनका भी प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा कुछ और इनके प्रोडक्ट है। ये राइस ब्रांड ऑयल बनाती है, सनफ्लावर ऑयल बनाती है, कोकोनट सीड ऑयल बनाती है, सोयाबीन ऑयल बनाती है, पाल्म ऑयल बनाती है और कोनोला का ऑयल भी बनाती है। ये सारे इसके प्रोडक्ट है। और यहाँ पे कुछ और जानकारी आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। इस कंपनी का मार्केट कैप 488 करोड़ है। और मैं इसके फंडामेंटल की बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। फंडामेंटल की बात मैंने पिछले वीडियो के अंदर ऑलरेडी कर चुका हूँ। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट पहले देख लेते हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट, यानी कंपनी ने अपना डेप्ट रिड्यूस किया है। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि ROE अच्छी है इसकी। 3 ईयर ROE जो रिटर्न है वो 30.1% है। और डेब्टर डे हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 28.3 टू 19.09 पर डे, यानी कि डेब्टर डे जो था उसको 28.3 से इम्प्रूव होकर 19.3 रह गया है। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट है वो अपन एक बार देख लेते हैं कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9.18 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी कि इसकी बुक वैल्यू से 9.18 गुना ये ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। इसके बाद में अगला नेगेटिव पॉइंट है कि थ्रो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इट इज़ नॉट प्लेइंग आउट डिविडेंड।
यानी कि कंपनी जो है लगातार सेम टाइप का प्रॉफिट जनरेट कर रही है और एक भी टाइप का इसने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। इसके बाद में प्रॉफिट लॉस भी आप देख लीजिए, 315 करोड़ का मार्च वाले क्वार्टर के अंदर हुआ है, यानी कि अभी जो रिजल्ट आया उसके अंदर 315 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और 256 का मार्च 2022 में हुआ था। टाइम वेस्ट अपन बिल्कुल नहीं करेंगे और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इसकी, उस न्यूज़ को एक बार अपन देख लेते हैं। ये जो न्यूज़ आई है बेसिकली यहाँ पे आप इंग्लिश के अंदर न्यूज़ है, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूंगा आपको, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और ये न्यूज़ बेसिकली है महादेव ऐप स्कैम के बारे में। ईडी फ्री शेयर ग्रोथ 1100 करोड़ बाउट यूजिंग फेक अकाउंट, यानी कि ये जो न्यूज़ है 1100 करोड़ के जो फेक अकाउंट थे उनके द्वारा ये 1100 करोड़ की ट्रेडिंग हुई थी स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये एक महादेव ऐप स्कैम के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ आई है। ये न्यूज़ आप देख लीजिए 13 मार्च 2024 को पब्लिश हुई थी 5:22 पे। ये सबसे लेटेस्ट और अपन को मेनली इसके अंदर ही देखना है कि हमारा जो ये अपन एम के प्रोटीन स्टॉक के बारे में एनालाइज कर रहे हैं, इसका नाम इस ऐप के अंदर है कि नहीं है। अब वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए यार, क्योंकि अब मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो न्यूज़ है इसको अपन एक बार मैंने इसको हिंदी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है, वहाँ पे पढ़ लेते हैं। रीज़न ये है कि उस वहाँ पे अपन को अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले महादेव ऐप घोटाला, ईडी ने फर्जी खातों से खरीदे गए 1100 करोड़ के शेयर जब्त किए। यानी कि फर्जी खातों से इन्होंने क्या किया था कि बैंक के लोगों को थोड़े बहुत से पैसे देके उनके नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कर लिए। इसके अलावा उन्होंने क्या किया था कि जो कंपनियां थी, बंद हो चुकी जो कंपनियां थी, उनको उनके अंदर जो भी कर्मचारी थे उनके अकाउंट फेक अकाउंट खोल के उसके बाद में इन्होंने उनके द्वारा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। और इस तरीके से ईडी ने टोटल बहुत सारे खातों को सीज कर दिया। उसके द्वारा उन्होंने टोटल 1100 करोड़ की संपत्ति को तो जब्त कर लिया है और अभी तक भी ये स्कैम चल रहा है और अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आने वाले टाइम में और भी चीज़ें सामने आएगी, लेकिन अपना आज का मेन मोटिव ये है कि जो अपना एम के प्रोटीन है ये जो है इस घोटाले के अंदर शामिल तो नहीं है, क्योंकि अगर ये हुआ तो फिर इसके अंदर बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, आपको इससे दूर रखना है। और अगर नहीं होगा तो अच्छी बात है। तो अपन एक बार न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। ईडी के मुताबिक मुख्य आरोपी सूचीबद्ध कंपनियों के प्रमोटर के साथ मिलकर शेयर बाजार में हेराफेरी में शामिल था। मुख्य आरोपी जो था वो जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी कंपनियां उनके अंदर लिस्टेड है उनके साथ में मिलकर के हेराफेरी कर रहे थे, यानी कि पंप और डंप को अंजाम दे रहे थे। ईडी ने महादेव सट्टेबाज ऐप घोटाले में उनकी भूमिका के लिए गिरीश तलरेजा और सूरज चौकानी को भी गिरफ्तार किया है। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने खुलासा किया है कि शेयर बाजार में लगभग 1100 करोड़ का निवेश करने के लिए कई डेमी खातों और फर्जी बैंक संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच पूरी होने तक ईडी इन शेयरों को फ्रीज रखेगी। आपको मैंने ये न्यूज़ पहले ही बता दी कि टोटल 1100 करोड़ निवेश उन्होंने कर दिया था फर्जी खातों का यूज़ करके। तो ये न्यूज़ सामने आई और उसके बाद में जो ईडी था वो एक्टिव हो गया और शेयर मार्केट का जैसे ही नाम आया अपना सेबी भी एक्टिव हो गया। दो जने इसके ऊपर जांच बिठा रहे और अब देखिए आगे किसका नाम आता है कि 8 मार्च को जांच एजेंसी ने कहा कि उनके घोटाले में मुख्य आरोपी हरीश शंकर टिब्रेवाल से जुड़े डीमैट खाते में 1100 करोड़ से अधिक शेयर बाजार पोर्टफोलियो को फ्रीज कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। अगले पॉइंट की बात करूँ तो वो है कि 29 फरवरी 2024 तक हरिशंकर टिब्रेवाल के सहयोगियों के नियंत्रण वाली भारतीय कंपनियों के पास स्टॉक पोर्टफोलियो में लगभग 580 करोड़ की प्रतिभूतियां थी। विदेशी संस्थाओं में भी एफपीआई मार्ग के माध्यम से भारत में निवेश किया था और 29 फरवरी 2024 को वे पाए गए थे। स्टॉक पोर्टफोलियो में 606 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां होगी, ईडी ने ऐसा प्रेस विज्ञप्ति में कहा है। यानी कि ईडी ने इसके ऊपर प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी और उसके बाद में इसके अंदर इंडिया से तो जो शामिल थे जो थे ये, इसके बाद में बाहर वाले जो थे वो भी इसके अंदर शामिल थे। इसके ईडी के मुताबिक क्या था कि टिब्रेवाल जो था उन्होंने क्या सूचीबद्ध कंपनियों के प्रमोटर के साथ मिलकर शेयर बाजार में हेरफेर को शामिल किया था। यानी कि जो ये टिब्रेवाल था जो इसको चला रहा था, उसने क्या किया कि दूसरी कंपनियों के साथ में मिलकर के हेराफेरी की थी। उन्होंने कहा कि हरिशंकर टिब्रेवाल अपनी विशाल पूंजी का उपयोग करके शेयर की कीमतों में अस्थायी उतार चढ़ाव पैदा करते थे, उन्हें ऊपर की ओर ले जाते थे और फिर कीमत वांछनीय स्तर पर पहुंचने के बाद उनकी जो मनी थी उसको निकाल देते थे। यानी कि सीधा अगर मैं बात करूं तो ये पंप और डंप कर रहे थे स्टॉक के अंदर, जिनकी प्राइस कम थी उनके अंदर ये पंप और डंप कर रहे थे। अगली न्यूज़ है कि ईडी के अनुसार चौखानी ने खुलासा किया कि इन निवेशों का अधिकांश स्रोत नकद के बदले में बैंक प्रविष्टियां एकत्र करना और शेयर बाजार में निवेश के लिए आय का उपयोग करना था।
इकोनॉमिक टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार चौखाना ने सट्टेबाजी वेबसाइट स्टाई एक्सचेंज के माध्यम से शेयर बाजार में 432 करोड़ का फंड डाइवर्ट किया था और माना जाता है कि यह चेखानी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों का, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इनको आप एक बार ध्यान से सुनिए। जांच एजेंसी को संदेह है कि उसमें अधिकतर फंडों से को छोटे और मध्य पूंजी वाले शेयरों में डाइवर्ट किया गया था। ठीक है, अपना जो एमके प्रोटीन है वो भी इसी लिस्ट के अंदर आता है। महादेव ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप में ईडी की जांच में छत्तीसगढ़ के विभिन्न उच्च पदस्थ राजनेताओं और नौकरशाहों की कथित संलिप्तता को शामिल किया गया था। ये न्यूज़ पुरानी हो गई है, आपको भी पता है ये। अब तक ईडी ने 1764 करोड़ रुपए की चल रही संपत्ति जब्त फ्रीज कर दी है और महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले मामले 11 जनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों ये थी इस जो महादेव ऐप के बारे में स्कैम चल रहा है, इस स्कैम के बारे में करंट टाइम में जो लेटेस्ट न्यूज़ है मिंट के ऊपर, आपको भी पता है हर छोटी से छोटी या कोई भी न्यूज़ हो सबसे पहले आ जाती है। और उसके अलावा एक इकोनॉमिक्स टाइम है, उसके ऊपर भी आ जाती है। तो इकोनॉमिक्स टाइम के ऊपर भी मैंने चेक कर लिया, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। हालांकि अपना जो ये एमके प्रोटीन का जो मैं स्टॉक आज बता रहा हूँ, इसका नाम बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों अगर आपको अभी भी लग रहा है कि जो एमके प्रोटीन है उसका नाम इस स्टॉक के साथ, इस स्कैम के साथ में जुड़ा हुआ है, तो जो अपन ने न्यूज़ पढ़ी है उसके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं आया है। तो हालांकि फिर भी अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो मैं आपको बता दूंगा कि अभी इसका नाम इसके अंदर आ गया तो आप इससे बाहर निकल जाइए। लेकिन करंट टाइम में ऐसी कुछ भी सिचुएशन नहीं है। अच्छा, अब मैं आपके सामने बात कर लेता हूँ कि इसके अंदर एंट्री करनी है या नहीं करनी है। तो करंट टाइम में मैं यही बोलूँगा कि आप थोड़े दिन इसके अंदर से रुक जाइए। जिन्होंने होल्डिंग कर रखी है, आपको जिन्होंने मतलब पहले इसके अंदर खरीद लिया था, उनको अब कि करंट टाइम के अंदर उनको स्टॉक शो नहीं हो रहे होंगे उनके पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये बोनस दिया गया है। और ये जो शो होंगे कम से कम आने वाले 10 से 12 दिन तक तो आपको शो नहीं होंगे। उसके बाद में जो बोनस के स्टॉक है वो भी शो होने लग जाएंगे। आपका जो पैसा इन्वेस्ट है वो भी आ जाएगा और जो बड़ा हुआ जो भी आपका प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा होगा वो भी आ जाएगा। ठीक है, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। आने वाले 5, 7 या 10 दिन के अंदर अंदर आपका जो बोनस स्टॉक है वो शो होने लग जाएंगे। अच्छा, करंट टाइम में आप इन्वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए इसके अंदर। जिन्होंने होल्डिंग कर रखी है या फिर जिन्होंने बोनस जिनको मिला है, वो आप स्टॉक को सेल तो कर ही नहीं पाओगे। सेल कर भी सकते हो पर आपके जो पहले स्टॉक थे वही बता रहे होंगे और पैसे भी कम हो गए होंगे। तो आप करंट टाइम में सेल मत कीजिए, कुछ दिन रुक जाइए, बोनस के स्टॉक आने दीजिए, उसके बाद में सेल कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको मिला हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके बारे में कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।